नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे बच्चों। लगा दो आग पानी में, जवानी हो तो ऐसी हो, मिटा दो जुल्म की वो हस्ती, बगावत हो तो ऐसी हो। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अरे आसान क्या मुश्किल क्या, ठान लिया तो ठान लिया। तो आप लोगों को पता होगा, एक नए आगाज की शुरुआत करने वाला हूं मैं आपके साथ मिलकर। हरियाणा सीटी एग्जाम कभी भी हो सकते हैं बच्चे। तो इसके अंदर जो 20 नंबर का पार्ट है उसको बैक टू बैक क्लास के अंदर हम पूरा करेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा डिजास्टर मैनेजमेंट, 5 क्वेश्चन श्रीमान। रूरल मार्केटिंग 5 क्वेश्चन, ईवीएस 5 क्वेश्चन, और आपने पढ़ा होगा हरियाणा इकोनॉमिक्स 5 क्वेश्चन। तो ये 20 नंबर का पोर्शन है। आज आपके बीच में पहली क्लास में स्टार्ट कर रहा हूं प्यारे बच्चे डिजास्टर मैनेजमेंट की। 10-12 क्लास यहां से होंगी, 10-12 क्लास यहां से होंगी, ईवीएस की कुछ ज्यादा क्लासेस होंगी। तो आज लोग हम आगाज करते हैं। सेशन को शेयर कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिए। देखिएगा बच्चे, वास्तविक में डिजास्टर क्या है, आपदा क्या है। आप लोगों को पता होगा सर आपदा क्या होता है, डिजास्टर क्या होता है। देखिए बच्चे, डिजास्टर की अगर बात करता हूं मैं, आपदा की अगर बात करता हूं, तो आप लोग मान लो किसी क्षेत्र में घटित दुर्घटना, कोई भी एक एरिया है उसमें किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी भी क्षेत्र में दुर्घटना या गंभीर घटना। थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा रेल आपस में टकरा गई थी बच्चों, वो एक गंभीर घटना थी, काफी लोगों की जान गई थी। वही आपदा है, वही क्या है, डिजास्टर है। वो कैसे हो सकती है आपदा, या तो प्राकृतिक दुर्घटना रहेगी या मानव जनित लापरवाही। मैंने क्या बोला, या तो नेचुरल डिजास्टर रहेगा या फिर वो क्या रहेगा बेटा, मानव जनित। जैसे भूकंप प्राकृतिक दुर्घटना है, लेकिन एक रेल का टकराना एक रेल से, वो कैसी है बेटा, मानव जनित लापरवाही से। तो आपदा क्या होती है, किसी क्षेत्र में घटित दुर्घटना या गंभीर घटना को हम आपदा कहते हैं। वो घटना, वो एक्सीडेंट प्राकृतिक हो सकता है या मानव जनित लापरवाही से उत्पन्न हो सकता है। आई होप समझ में आया होगा आपको। प्राथमिक रूप से 2 भागों में बांटा गया है आपदा को। आपदा को कितने भागों में बांटा गया है बेटा, 2। जैसे आपने देखा होगा ये भूकंपीय क्षेत्र, और ये कैसी है बेटा, आग लगा हुआ। तो ऐसी कोई भी दुर्घटना रहेगी ना, वही डिजास्टर कहलाएगी। एक तो प्राकृतिक आपदा होती है, एक मानव जनित आपदा होती है। जनित आपदा, मानव जनित आपदा बेटा, और एक ऐसी प्राकृतिक आपदा। तो 2 प्रकार की आपदाएं होती हैं प्राथमिक रूप से। 5 नंबर का हम काम करने जा रहे हैं आपके बीच में। क्लास के नोट्स बनाते रहे सीटी मेंस वाले बेटा। ये आपदा हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, लेकिन सीटी मेंस में अलग से मेंशन कर रखा है। आगे हम इसके ऊपर बात करते हैं। आपदा अपने 2 प्रकार की। सर प्राकृतिक आपदा के भाग कितने हैं, मानव जनित। तो बेटा अगर मैं बात करूं आप लोगों से, जो नेचुरल डिजास्टर होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिजास्टर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग प्राकृतिक आपदा को, नेचुरल डिजास्टर को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 5। भौगोलिक आधार पर भूगर्भ प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न हुई घटनाएं, जो भूगर्भ से, भूमि के गर्भ से पैदा होती हैं, वो प्राकृतिक आपदाएं हैं। लेकिन कौन से भाग में आएंगी, भौगोलिक में। एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, भूगर्भ से भूकंप आता है, ज्वालामुखी आता है, समुद्र के अंदर भूकंप आता है, उसे आप सुनामी कहते हैं। समुद्र के अंदर जो भूकंप आता है उसे आप क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। तो भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी। सर जलीय
जलीय जल चक्कर से परिवर्तित के कारण, जो जल में चक्कर परिवर्तित होता है उससे कोई घटनाएं होती हैं, वो जलीय प्राकृतिक आपदा कहलाती हैं, जिनमें सबसे बड़ा पार्ट है बाढ़। क्या है बेटा? बाढ़। मौसम के आधार पर यह भी प्राकृतिक आपदा है, जैसे साइक्लोन, टाइटेनडो, कोल्ड वेव और तेज वर्षा। यह भी कैसी आपदा है? तो नेचुरल डिजास्टर है, जिसमें मौसमी। जलवायु आपदाएं, इसके अंदर सूखा, जंगल में आग, ग्लेशियर का पिघलना और बहुत तेज सर्दी और गर्मी जलवायु है। और जलवायु आप जो आपदा है वो कैसी आपदा है? प्राकृतिक आपदा। जैविक आपदा, थोड़े दिन पहले आपने कोरोना वायरस कोविड-19 देखा होगा, उस वेव से आप गुजरे होंगे। तो प्यारे बच्चे, जैविक जो आपदा है वो जिसमें बैक्टीरिया से, वायरस से, पैरासाइट एवं फंगल आदि से फैलने वाली बीमारियां, वो भी एक प्राकृतिक आपदाएं हैं, जो प्राकृतिक आपदा में जैविक आपदा का पार्ट। तो आपने आपदा पढ़ी थी, कोई भी दुर्घटना एक आपदा ही कहलाएगी। आपदा दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा 5 प्रकार की होती है बेटा, भौगोलिक, जलीय, मौसमी, जलवायु और जैविक आपदा। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। देखिएगा आगे। सर, मानव जनित आपदा, मानव जनित आपदा, जैसे तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, तो जनसंख्या बढ़ रही तो आपदा भी बढ़ेंगी बेटा। एक्सीडेंटल खतरे होंगे, चाहे परिवहन के अंदर हो, चाहे सड़क परिवहन में रहे हो, रेल परिवहन में रहे हो, जनसंख्या बढ़ेगी तो मानव जनित आपदाएं बढ़ेंगी। तो जनसंख्या को कंट्रोल करो भाई, आप लोग तो नहीं बढ़ा रहे। त्रिव शहरीकरण, शहर का विकास ज्यादा तेजी से होगा तो भी आपदाएं बढ़ेंगी। औद्योगिकरण आदि प्रमुख कारण है। इसके अंतर्गत जैसे मैंने लिखा, परिवहन दुर्घटना, इमारतों का गिरना, जितना तेज शहरीकरण होगा तो वहां हो सकता है गलती, और गलती हो तो इमारतों का गिरना। माइंस, फ्लडिंग, गैस रिसाव, जैसे मैंने यहां देख रखा आपको, ये वाला जो पार्ट है, 2 दिसंबर 1984 भोपाल के अंदर गैस रिसाव हुआ था, परमाणु बम का गिरना। ये मानव जनहित आपदाओं में आता है। तो आपदा 2 प्रकार से है, प्राकृतिक आपदा 5 प्रकार की पढ़ी आपने, मानव जनित आपदा आपने देख ली। प्यारे बच्चों, आपदा आएगी, लेकिन हम आपदा नहीं पढ़ रहे, हम डिजास्टर नहीं पढ़ रहे, हम तो आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट हमारा टॉपिक है। मतलब आप समझो चीजों को, आपका टॉपिक का नाम है आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। आपके टॉपिक का नाम आपदा नहीं है। तो जब कोई आपदा आएगी तो उसके बचाव के लिए आप क्या करोगे, आपके पास क्या क्या पॉलिसी है, उसके ऊपर हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करता हूं बच्चे, देखिएगा, आपदा प्रबंधन के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपके पास जो पॉलिसी रणनीतियां हैं वो क्या है? आपके पास जो पॉलिसी है बच्चे वो क्या क्या है, गौर फरमाइए इस पे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट था, वो 2005 में आया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब आया बेटा? 2005 में। और ये लागू हो जाता है जनवरी 2006 में। और ये एक्ट आया होगा, ये किससे संबंधित आया होगा? आपदा प्रबंधन से, कि कोई आपके पास आपदा आएगी तो उसके बचाव के लिए आप क्या करोगे। और इसी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत बेटा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई। क्या बनाएगी? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। और यही एनडीएमए क्या करती है? आपदा को नियंत्रण करने के लिए मुख्य एवं शीर्ष निकाय है भारत के अंदर। सुनिएगा, कोई डिजास्टर आया, कोई आपदा आई, तो आपदा आई तो उसके लिए अधिनियम बना रखे, भाई क्या कानून होंगे, कैसे बचाव होगा लोगों का।
तो ये एक्ट तो हम लोग पढ़ेंगे पढ़ेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट है। लेकिन भारत के अंदर जो आपदा को नियंत्रण करने के लिए मुख्य एवं शीर्ष निकाय है वो क्या है बेटा? राष्ट्रीय नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसे आप एनडीएमए बोलोगे। और एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत लागू हुई, लेकिन लागू कब हुई? 27 सितंबर प्यारे बच्चों 2006 को। इस अथॉरिटी के हरदम अध्यक्ष होते हैं देश के प्रधानमंत्री, और इसमें 9 अन्य सदस्य भी होते हैं। इस अथॉरिटी के अध्यक्ष हरदम कौन होते हैं बेटा? देश के प्रधानमंत्री। ये आप देख रहे होंगे माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो वर्तमान में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के क्या है प्यारे बच्चे? अध्यक्ष। और ये मैंने बोला ना, इसी एक्ट के तहत ये अथॉरिटी बनाएगी। और यही अथॉरिटी क्या करती है बच्चे? आपदा को नियंत्रण करने के मुख्य एवं शीर्ष निकाय है भारत के अंदर। समझ गए होंगे? देखिएगा बच्चे नेक्स्ट क्या हुआ। जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पढ़ी आपने 27 सितंबर 2006 को, उसने बेटा एक सुझाव दिया था बनते ही। और उसने सुझाव दिया था अगर भारत में आपदा की अलग एक फोर्स हो, आपदा आए उसको बचाने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अलग से एक फोर्स हो, आपदा प्रबंधन के लिए अलग से क्या हो? एक फोर्स हो। और इसी के सुझाव पर भारत में अलग से बेटा जब जब कोई आपदा आएगी उसको उसके लिए अलग से एक फोर्स का गठन करने की जिम्मेवारी दी गई। और इसने किया भी, और उस फोर्स का नाम रखा नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। कहीं मोचन बल भी लिखा होता है, ऐसे राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। बात एक ही है, प्रतिक्रिया मोचन के अंदर कोई फर्क नहीं है। सर एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई? जब भी भारत में कोई आपदा आएगी ना बच्चों, तो याद रखना आपको एनडीआरएफ सबसे आगे खड़ा मिलेगा। देख रहे होंगे ये एनडीआरएफ के लोग हैं जो रेस्क्यू करने लगे हुए बेटा। रेस्क्यू ये देश के हमारे मोटा भाई छोटा भाई अमित शाह हैं, इसके साथ प्यारे बच्चों ये एनडीआरएफ की टीम खड़ी हुई है। तो एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 19 जनवरी 2006 को लागू हुआ भारत में एनडीआरएफ। इसीलिए 19 जनवरी को एनडीआरएफ दिवस भी मनाया जाता है। तो याद है ना मुन्ना, एनडीआरएफ दिवस कब मनाया जाता है? 19 जनवरी को। एनडीआरएफ का आदर्श वाक्य क्या है सर? आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। सर इसका एक आदर्श वाक्य है, मोटो है इसका, आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। ये एनडीआरएफ का आदर्श वाक्य है। सर एनडीआरएफ के वर्तमान में एक महानिर्देशक है बेटा, वो ये व्यक्ति हैं जिनका नाम है अतुल करवाल। एक के साथ अतुल करवाल वर्तमान में एनडीआरएफ के महानिर्देशक है। जब एनडीआरएफ बना था तो इसमें 12 बटालियंस होती थी। आज एनडीआरएफ के अंदर बेटा 16 बटालियन है। आज एनडीआरएफ के अंदर कितनी बटालियन है मुन्ना? 16 बटालियन। एनडीआरएफ की बटालियंस में पैरामिलिट्री भी सहयोगी होती है। और क्योंकि नया फोर्स बना है तो एकदम से तो पूरी बटालियंस बना ही नहीं जाएंगी, किसी ना किसी का सहयोग लिया जाएगा जो रिजर्व बटालियन से पैरामिलिट्री की बटालियन है। तो एनडीआरएफ की 16 बटालियंस में बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, आसाम राइफल्स की कुछ बटालियन भी एनडीआरएफ की क्या है प्यारे बच्चे? सहयोगी है।
लेकिन टोटल बटालियंस एनडीआरएफ के अंतर्गत कितनी काम कर रही हैं? 16। याद रहे आपको। एनडीआरएफ गृह मंत्रालय के अधीन आता है, जिसके मंत्री हैं अमित शाह। तो आपने क्या पढ़ा मुन्ना? आपने पढ़ा कि सर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था एक 2005 में, और इसी एक्ट के तहत नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी थी प्यारे बच्चे 27 सितंबर 2006 में। इसी अथॉरिटी के सुझाव पर जब कोई आपदा आएगी तो उसके रेस्क्यू के लिए एक फोर्स बनाई गई जिसका नाम था एनडीआरएफ। तो हमने बेसिक जानकारी जान ली है। एनडीआरएफ का गठन हो चुका है, एनडीआरएफ का आदर्श वाक्य है वो हमने जान लिया है बच्चे। एनडीआरएफ कब बना? तो एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत बना। अथॉरिटी भी बनी जो आपदा के लिए अच्छा काम करेगा ना, 2019 से उसे सुभाष चंद्र बोस आपदा अवार्ड भी दिया जा रहा है। मैंने अब एक बात बताइए, अभी मैं आपको कुछ पॉलिसी बताऊंगा इसके ऊपर, आगे चलते हैं हम लोग। देखो, आपदा प्रबंधन कुछ पॉलिसी बनाई होंगी। आपदा प्रबंधन राष्ट्रीय नीति 2009। सर एक तो पूरे देश का, एक राज्य का और एक किसका बेटा? जिला का डिजास्टर मैनेजमेंट होगा। कि क्या होगा? डिजास्टर मैनेजमेंट होगा। देश का अलग होता है, राज्यों का अपना अलग होता है, और राज्यों में जिलों का भी क्या होता है? अलग अलग होता है। इस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पॉलिसी के तहत 2009 में इसको लागू किया गया था, लेकिन ये ज्यादा कारगर सिद्ध हुई नहीं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी, मोस्ट इंपोर्टेंट, नरेंद्र मोदी ने 1 जून 2016 को लागू की। सेकंड पॉलिसी थी ये, और ये बड़ी कारगर सिद्ध होने वाली है देश के लिए अंदर। और एक बात और याद रखना, भारत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना बनाने वाला विश्व का फर्स्ट कंट्री है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन है बेटा? भारत है। कौन है? भारत। और अब की बार जो ये पॉलिसी बनाई है 1 जून 2016 को, याद रखना इस पॉलिसी को सेंडाई फ्रेमवर्क के अंतर्गत डिजाइन किया गया है। मतलब जापान के सेंडाई के अंदर एक बेटा मैं कह सकता हूं कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल हुआ था। जापान में दुनिया भर में आपदा जोखिम को रोकने के लिए दुनिया के सभी देश इकट्ठा हुए थे कि आपदा को कैसे रोका जाए, जो आपदाएं आती हैं उनके बचाव के लिए क्या किया जाए। और सेंडाई फ्रेमवर्क में आपदा को खत्म करने के लिए, आपदा को रोकने के लिए, आपदा के अच्छे उपाय खोजने के लिए 2015 से लेकर 2030 तक का टारगेट डिसाइड किया गया था बच्चे। और इसमें 7 लक्ष्य रखे थे, और 7 लक्ष्य मूल रूप से तो आपदा से संबंधित थे। इसमें 187 देश ने अपनाया था सेंडाई फ्रेमवर्क, और भारत ने भी अपनाया था। तो याद रखना जो ये पॉलिसी है ना, ये पॉलिसी ये किसका एकीकृत है? तो आप कहोगे सेंडाई फ्रेमवर्क का। ऐसा भी आपसे प्रश्न, देखो मैंने लिखा हुआ सेंडाई फ्रेमवर्क के साथ एकीकृत भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्लान तैयार करना। ठीक है, सेंडाई फ्रेमवर्क जापान दुनिया भर में आपदा जोखिम को रोकने के लिए 2015 से 2030 तक चलाया जाएगा। यह सेंडाई फ्रेमवर्क है बच्चे। तो मैंने आपको कुछ नहीं बताया, बेसिक इंट्रोडक्शन दिया एक कि कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दिया बेटा मैंने आपको। एक कोई ज्यादा बड़ा क्लास था नहीं, तो रोज हम लोग छोटा छोटा क्लास पढ़ेंगे आपदा। अब मेरे को एक बात बताओ, प्राकृतिक आपदा पढ़ी आपने, मानव जनित आपदा पढ़ी, इनमें से कौन सा इनमें से आपने जो पढ़ा रोज एक छोटा टॉपिक और उसी टॉपिक के बेटा एमसीक्यू क्वेश्चन आपको हर रोज मिलेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट के। 9 क्लास में डिजास्टर मैनेजमेंट खत्म। बस 5 नंबर में से 4 नंबर की डैम श्योर गारंटी। याद रहे भाई, 5 के 5 तो हमारे भी बस का नहीं है, आप समझिए भावनाओं को।
नया टॉपिक है, ये जोड़ा गया है। देखो बेटा, इनमें से प्राकृतिक आपदा नहीं है, नेचुरल डिजास्टर नहीं है। नेचुरल डिजास्टर कौन नहीं है बेटा इनमें से, बताना मेरे को एक बार बताओ। आतंकवाद, सुनामी, बाढ़, भूकंप। तो बेटा आतंकवाद कोई नेचुरल डिजास्टर थोड़ी ना है, ये तो कैसा है, मानव जनित। बाढ़ है, ये मानव के हाथ में नहीं है। सुनामी है, ये भी मानव के हाथ में नहीं है। भूकंप भी मानव के हाथ में नहीं है। तो ये तीनों तो कैसी हैं बेटा, प्राकृतिक, और ये कैसी है, मानव जनित। ऐसे ही प्रश्न वो आपसे पूछेगा। एमसीक्यू क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बेटा हम लोग। बताओ, इसमें बताओ मेरे भाई, ये थोड़ा सा दिक्कत है भाई। इनमें से कौन सा मानव जनहित आपदा है? कौन सा मानव जनहित आपदा है, मतलब मानव द्वारा। महामारी मैंने आपको बताया जैविक आपदा थी, महामारी मानव जनहित है बेटा। आतंकवाद भी मानव जनहित, सांप्रदायिक दंगे भी मानव द्वारा। अरे महामारी मानव से भी तो फैल सकती है, एक मानव से दूसरे मानव में। तो इन सभी, इसका आंसर क्या रहेगा बेटा, सभी। इसका बताइए मुझे, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो आप लोग बताओगे सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप का आना। स्थल क्षेत्र में भूकंप आना नहीं सर, ये भूकंप कहलाएगा। द्वीप में भूकंप आना नहीं सर, तो समुद्र में भूकंप आना ही क्या कहलाएगा, सुनामी। बताओ भाई, ये बताओ, अच्छा प्रश्न है। इनमें से कौन सा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा, मतलब एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा कौन सी है? बाढ़ सर, इसका भी तो कोई क्राइटेरिया होगा, बाढ़ आएगी तो। भूकंप आपने देखा होगा कितने रिएक्टर स्केल से चला, भूकंप का सेंटर कितना था, कितने क्षेत्र को प्रभावित। ज्वालामुखी भी कहीं ना कहीं एक ही जगह पर विस्तृत होती है, लेकिन ओजोन परत का क्षय, अगर ओजोन परत के संरक्षण के अंदर कोई कमी आई तो लगभग पूरी दुनिया के अंदर क्या होगा बेटा, मैं कह सकता हूं ये डिजास्टर होगा। ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था, याद रहे, कनाडा के अंदर। ओजोन परत के संरक्षण के लिए क्या किया गया था? 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था। CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कम करने के लिए यह प्रोटोकॉल था बच्चे, ठीक है। तो ओजोन परत की जो मोटाई मापी जाती है वो किसमें मापी जाती है? डॉप्सन में। किसमें मापी जाती है भाई? डॉप्सन के अंदर। तो इसका आंसर क्या रहेगा वो मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही प्रश्न पूछेगा बच्चे आपसे, भूकंप किस प्रकार की आपदा है? बता दो भाई, भूकंप किस प्रकार की आपदा है? कैसी है? जलीय? नहीं सर। वायुमंडलीय? नहीं सर। प्राकृतिक? अरे नेचुरल, मैंने बताया प्राकृतिक आपदा, उसमें भी कैसा? भौगोलिक। उसमें भी कैसा बेटा? भौगोलिक। ठीक है। भोपाल गैस स्रावित किस प्रकार की आपदा थी? बताइएगा। अरे भोपाल गैस हुआ था, मैंने 2 दिसंबर 1984 आपको बताया था। वो कैसी एक आपदा थी, कैसा वो डिजास्टर था? तो बता दो ना भाई, वो डिजास्टर कैसा था? मानव जनित। कैसा था? मानव जनित। कैसा था? मानव जनित। निम्नलिखित में से कौन सा मानव जनित आपदा नहीं है? बताओ, नहीं है कौन सा? निम्नलिखित में से कौन सा मानव आपदा जनहित नहीं है? बताना भाई। ये सुनामी, सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद, रेल दुर्घटना। तो सुनामी। समुद्र में भूकंप आएगा, वो एक जलीय मतलब प्राकृतिक आपदा है सुनामी, तो मानव जनित नहीं है, मानव जनित है वो। ये 3 है। ऐसे ही प्रश्न बनाएगा हर टॉपिक के, एमसीक्यू क्वेश्चन लगा के दिखाऊंगा बेटा मैं आपको। देखो मैंने एक चीज लिखी है आपके पास कि भारत में आपदा के लिए, डिजास्टर के लिए कोई अच्छा काम करेगा
तो भारत सरकार ने क्या किया, उसको सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार देने की बात कही। तो आप याद रखना, आपदा के क्षेत्र में मतलब जब कोई डिजास्टर आएगा, आपदा आएगा, उसके बचाव के लिए कोई अच्छा कार्य करेगा तो उसे कौन सा अवार्ड मिलेगा, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, जिसकी शुरुआत बेटा 2009 में हुई, सॉरी मेरे भाई 2019, जिसकी शुरुआत कब हुई 2019 में, और पहला दिया गया वो 8th बटालियन एनडीआरएफ गाजियाबाद को दिया गया। याद रखना, आपका पहला सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2019 जो 8th बटालियन है एनडीआरएफ गाजियाबाद को दिया गया था। सर जब भी यह पुरस्कार मिलेगा तो राशि किसी संस्था को मिलेगा तो 51 लाख, और व्यक्ति को मिलेगा बेटा तो कितने रुपए मिलेंगे, 5 लाख। मतलब व्यक्तिगत ये पुरस्कार 5 लाख, एक प्रमाण पत्र, और किसी संस्था को मिलेगा तो 51 लाख। मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट 2023, सर 2023 में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2 संस्थाओं को मिला। एक तो है बेटा उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, उड़ीसा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। मैंने अभी बताया था राज्यों की सबकी अथॉरिटी होती है, तो एक तो मिला उड़ीसा राज्य डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, एक मिला मिजोरम की लुंगलेई फायर स्टेशन। आपने देखा 2021 में मिजोरम के 10 से 12 गांवों में बेटा बहुत आग लगी थी, 32 घंटे लगातार काम किया था इसने, लुंगलेई फायर स्टेशन ने। तो 2023 में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको मिला बेटा, 2 को। किसी संस्था को मिलेगा तो 51 लाख और किसी व्यक्ति को मिलेगा तो 5 लाख। इस अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, 2019 में। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक क्लास हो चुकी है, अगली क्लास आपको बैक टू एजुकेशन पे मिल जाएगी बेटा। 9 क्लास बनती है, 10 क्लास बनती है डिजास्टर मैनेजमेंट की, 10 की 10 क्लास आपको बैक टू एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करवाएं। जय हिंद, जय भारत।